महागणपति जी को प्रणाम, महापराज जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी चर्चा कर लेते हैं, आज भी थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। आज का सत्संग का विषय है श्री शिव महापुराण। कुछ अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। स्वर्ग में पितरों की गणों संख्या 7 है, जिनके 4 तो मूर्तिमान है और 3 अमूर्त है। आद देवता एवं ब्राह्मणगण उन्हीं को भजन किया करते हैं। वह पितृ योग के द्वारा प्रथम सौम्य तृप्त कराते हैं। इंद्र से देवी बोली, हे सूरराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु शिव भी मेरे समान गर्व नहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवताओं भी सामर्थ्य ही क्या है। मैं परब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी वजह से देवताओं पर दैत्यों ने अपना विजय पाई। तुम अभिमान त्याग कर मेरे भजन करो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, इन तीनों योगों का संयम होता है, उसे क्रिया योग कहते हैं। योग ही मुक्ति का मुख्य हेतु है। क्रिया योगी योग का मुख्य साधन है। आशोज के शुक्ल पक्ष में नवरात्र तक व्रत का विधान है, जिसके द्वारा सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसी व्रत के विरुद्ध के पुत्र शरतनामी राजा ने किया था, जो उसका हरण किया हुआ राज्य प्राप्त हुआ था। नारी को तो सौभाग्य की रक्षा और पुरुषों को मुक्ति के लिए ये व्रत अवश्य करे। वेद ओमकार से हैं और ओमकार का रूप शिव है। शिव ही प्राण रूप है और प्रणव ही शिव रूप है। इस वाचक में कुछ भी भेद नहीं। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक ये प्रणव ही सबका प्राण है। अकार उकार मकार के क्रम में इनकी 3 मात्राएं हैं और फिर ये ओम हो जाता है, जो बिंदु स्वरूप है। सब पर कृपा करने के लिए ही नाद रूप भी है। यही सर्वज्ञ सत्य के कर्ता सर्वस्व निर्मल अविनाशी है, अद्वैत और परब्रह्म है। वेदों में ओमकार कहते हैं, और जो वेदों में जानने योग्य आत्म स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पर भी है, पर वह वही परमेश्वर कहलाते हैं। प्रकृति और पुरुष जिनके अधीन है, जो त्रिगुण तत्वों की अविनाशी माया है, वही प्रकृति, वही माहेश्वर के प्राप्त होने पर नारायण की माया से मोक्ष प्राप्त होता है। दुखों के दूर करने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। परम कारण शिव है।